हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दी माय फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी कुछ हद तक बहुत अच्छी हूँ। और मेरी खांसी भी ठीक हो गई है। बुखार अभी नहीं ठीक हुआ है, लेकिन कल मुझे अपना हेयर वॉश करना था क्योंकि मुझे बहुत टाइम से फीवर आ रहा था। तो मैंने विदिन मुझे लग रहा है 1 हफ्ता हो गया होगा तो हेयर वॉश नहीं किया था, तो इतने गंदे हो गए थे बाल, तो मुझे धुलना था। लेकिन कल तो मैं उठ ही नहीं पाई। आप लोग को तो पता ही है कि इतनी तबीयत ख़राब थी मेरी कि मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पाई। तो फिर मैं कल तो बस ऐसे ही नहा ली जैसे-तैसे और पूजा कर ली। आज मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील हुआ, तो मैं उठी, मैंने हेयर वॉश किया और अब इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है और मेरी खाँसी ठीक हो गई है, जो इसके लिए मैं इतना ज़्यादा बड़ा वाला आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत कि आप लोगों की वज़ह से मेरी खाँसी एकदम गायब हो गई है एंड थैंक यू सो मच। ना मैं अपने हस्बैंड से बहुत लड़ने वाली हूँ। आपको पता है बहुत बड़ी ट्रेजेडी होते-होते बची है। इतना बड़ा नुकसान होने वाला था कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपको पता है मैंने एलईडी नहीं लगवाई है। हम लोग यहाँ भी न्यूली शिफ्ट हुए हैं तो हम एलईडी नहीं लगवा पाए थे अपनी, और मैं तो वैसे भी यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं तो हरदोई रहती हूँ और हस्बैंड यहाँ रहते हैं। तो इसीलिए शायद वो देखती नहीं होंगे इसीलिए। तो आज जब मैं शैम्पू निकाल रही थी अपना, तो मैंने देखा कि शैम्पू को जब मैंने बैग से निकाला तो वो जो अलमीरा है, अलमीरा नहीं सॉरी अटैची रखी है इनकी, तो वो उसके पीछे चला गया। उसके बाद जब मैंने देखा, मैंने कहा लो निकाल लूँ, तो जब वो निकला नहीं तो मुझे लगा कि उसको थोड़ा साइड कर देती हूँ और पीछे खिसका के फिर निकाल लूँगी। जब मैंने उसको पीछे खिसकाया तो मुझे लगा इसमें क्या मतलब बोल रहा है। जब मैंने उसको देखा तो इन महाशय ने अटैची के और एक बक्सा है छोटा-सा, उसके पीछे एलईडी रख दी है मेरी। और वो तो मतलब मुझे तो लगता है कि शायद टूट ही गई होगी। अब ये तो तब पता चलेगा जब वो आएँगे, लेकिन ऑलमोस्ट मेरा इतना दिमाग ख़राब हो, वो तो को मैंने शैम्पू निकालने के लिए उसको वो देख लिया, वरना तो उसका क्या ही हाल होता। आपको दिखाती हूँ कि इन लोगों ने एलईडी का क्या हाल किया है। दिवाली की सफाई के नाम पे मेरा तो फंडा ही बिठा दिया। मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन अभी दिखाती हूँ, वेट। ये देखिए, ये है छोटू-सा बक्सा, ये है अटैची और इस पे इन्होंने रख रखे हैं बहुत प्यारे से कपड़े। और ये देखिए मेरी एलईडी, क्या हाल कर दिया है इसका। अब मैं इसको देखूँगी कैसी है, कैसी नहीं है। वेट अभी और दिखाती हूँ उसको क्लियर। ये देखिए, देखिए, सोचिए ऐसे चीज़ें रखी जाती हैं हमारे यहाँ, इस तरीके से। मतलब मैं तो इनसे कसम से आज बहुत पता है आप लोगों को फ्रेंड्स, जब एलईडी देखी तो मूड तो मेरा बहुत ख़राब हुआ था, लेकिन उसके बाद खोले मैंने अपने बाल, जो मैंने टॉवल में लपेट के रखे थे। और जिस दिन मैं अपने बाल धोती हूँ ना, उस दिन मुझे लगता है मैं ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में। और आज तो ना बैंड बजेगी, मेरी भी शायद बज सकती है अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी, क्योंकि उनको जब मैंने अभी फ़ोन किया तो कह रहे हैं तू क्या हो गया? मैंने तो उसको सँभाल के रखा है ना उसके पीछे। मैंने कहा अगर मुझे पता नहीं होता और बकस में मैं ज़ोर से लात मारती, तब क्या होता? टीवी और एलईडी तो चकनाचूर हो जाती। फिर मैंने दीदी को फ़ोन किया, मैंने कहा दीदी आप ना जिया जी को भेजो और एलईडी ले जाओ और ले जाके अपने घर लगवा लो, और जब हम लोग घर लेंगे ना तब हम फिर से ले लेंगे एलईडी। लेकिन मुझे लग रहा है दीदी की नीयत में कहीं खोट तो नहीं आ जाएगी। सर मज़ाक कर रही हूँ, ऐसे नहीं है। लेकिन हाँ, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे अगर लगवा नहीं सकते हैं तो क्या ही कर सकते हैं। और हमारे घर का हाल तो क्या ही बताएँ। हर चीज़ इतनी ज़्यादा मेसी हो जाती है जब मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। तो लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, वो बेचारे सुबह से लेके शाम तक ऑफ़िस का काम करते हैं, फिर जितना थोड़ा बहुत होता है वो घर सँभालते हैं। तो सही है जो भी है, मतलब अच्छा है। और क्या ही बताऊँ, बहुत कुछ तो नहीं है बताने के लिए। एलईडी वाला था तो मैंने बता दिया। और हाँ, तबीयत ठीक हो गई है मेरी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जितनी हुई है उतनी ठीक है। और प्लीज़ प्रे करिएगा मुझे खाँसी ना आए। मुझे ना बस खाँसी से बहुत दिक्कत है, मुझे एक वॉमिटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है और एक खाँसी। ये दोनों चीज़ें मुझे ना आए ना तो फिर तो मैं ओके हूँ। हर मतलब बीमारी को मैं हल्के में ले लेती हूँ, लेकिन टच वुड भगवान करे कभी किसी को कोई भी ऐसी बीमारी ना आए जिसका वो ट्रीटमेंट प्रॉपर ना करा पाए या फिर जिससे उसके हेल्थ को बहुत दिक्कत हो। तो मैं ये प्रे करूँगी सबके लिए कि कहते नहीं है कि ईश्वर हर इंसान को बस उतने ही दुख दे जितने वो सहन कर सके, क्योंकि बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में जो हम लोग नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से भगवान से फ़ेथ कभी नहीं हटाना चाहिए। जब मैं आपको अपनी ज़िंदगी
का लाइफ स्टोरी पूरा बताऊँगी कि मम्मी-पापा की डेथ कैसे हुई और फिर हस्बैंड के साथ क्या हुआ। तो आप लोग जानेंगे कि मैंने ज़िंदगी में क्या-क्या फ़ेस किया। लेकिन मैंने कभी भी ईश्वर से आस्था नहीं हटाई है, क्योंकि मुझे पता है कि जिसने मुँह ऐसे चीरा है ना, वो खाने को ज़रूर देता है, और जो दुःख देता है, वो अवश्य सुख देता है। और ये आप लोग को भी बहुत जल्दी पता। और मूड ऑफ होने के बाद थोड़े बर्तन पड़े थे जो हम लोगों ने चाय पी थी, उसके बाद मैंने वॉश किए बर्तन को, क्योंकि मुझे जूठे बर्तन किचन में रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरी तबीयत ठीक है तो मैं कोशिश करती हूँ कि किचन में जूठे बर्तन ना रहें, क्योंकि हमारी मम्मी कहती थी कि अगर किचन में जूठे बर्तन रहते हैं तो लक्ष्मी जो जो होती हैं वो रुष्ट हो जाती हैं, और अगर लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई ना तो फिर तो आप लोग जानते ही हो कि कुछ नहीं हो सकता। पैसे नहीं आएंगे तो विदाउट मनी तो कुछ होता ही नहीं है। फिर मैं जब भी बर्तनों को धुलती हूँ तो मैं उनको पोंछ देती हूँ, ताकि उनमें वो जो स्पॉट होते हैं ना वाइट वाइट से साबुन की वजह से जो आ जाते हैं वो बिल्कुल ना आए। इसीलिए तो मैं उनको पहले वॉश करती हूँ, फिर पोंछती हूँ, और फिर मैंने की अपनी सेल्फ साफ, और ये देखिए मेरा किचन हो गया एकदम चकाचक सुंदर। और अब मैं आराम करूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो गया है ख़त्म, और मुझे अब लगता मैं है कि आपको करूँगी मेरा ब्लॉग बहुत मस्ती अच्छा लगा और होगा। देखूँगी बिग एंड बॉस। प्लीज़ अगर आपको कोई दिक्कत लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगली वीडियो में उसको सुधारूँगी। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टाटा।